नमस्कार दोस्तों पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उत्तर प्रदेश में एक कपल की खबरें सुर्खियों में है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि 15 साल पहले की शादी, उससे पहले 10 साल की दोस्ती, जो लोग एक दूसरे को 24-25 साल से जानते हैं, उनके रिश्तों में टकराव आ गया है। किसी की निजी जिंदगी पर कमेंट करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक राजनीतिक परिवार का मसला है और लगातार सुर्खियों में बना रहता है ये परिवार, इसलिए ये जानने की कोशिश करना बेहद जरूरी है कि आखिर अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में क्या हो गया। आप जानते हैं दोनों की शादी 2011 में हुई थी। मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव और अपर्णा सिंह बिष्ट उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा सब कुछ चल रहा था। 2 बेटियां हैं। अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, तमाम नेताओं से मिलती रहती हैं और उनका ज्यादातर वक्त राजनीतिक गलियारों में बीतता है। लेकिन प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट लिखा, उन्होंने अपर्णा यादव को फैमिली डिस्ट्रॉयर लिखा, यानी कि जो उनके परिवार को बर्बाद कर रही हैं, परिवार को तहस नहस कर रही हैं। ये बात अपर्णा यादव के बारे में प्रतीक यादव ने लिखी। प्रतीक यादव ने यह भी लिखा कि अपर्णा सिर्फ स्वार्थी महिला है, वो अपने बारे में सोचती हैं, उनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, न परिवार से न रिश्तों से, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। एक और बात जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, प्रतीक यादव ने एक चीज का जिक्र और किया है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। और ये हर कोई जानता है कि प्रतीक यादव का इलाज लखनऊ से लेकर लंदन तक चलता है, उनके कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं, यानी प्रतीक यादव पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जब पहला पोस्ट आया तो उसके बाद अपर्णा यादव के भाई, जिनका नाम अमन है, उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन उसके बाद फिर एक और पोस्ट आता है प्रतीक यादव का, जिसके बाद यह तस्वीर साफ हो जाती है कि अकाउंट हैक होने वाली जो बात है वो गलत है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अपर्णा और प्रतीक, इन दोनों के रिश्ते अचानक इतने खराब कैसे हो गए? इन दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलत बात है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, या फिर कोई तीसरा है जो पर्दे के पीछे है और इन दोनों के रिश्तों में दरार पैदा कर रहा है। प्रतीक यादव को लेकर खबर यह है कि वो जिस वक्त उन्होंने ये पोस्ट लिखा उस वक्त वो भारत में नहीं थे, वो लंदन में थे और अब वो लंदन से वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी और अपर्णा यादव की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने भी उनसे यह कहा है, जो सोर्सेस बताते हैं कि सोशल मीडिया पर सारी चीजें ना जाए, जो घर की बात है उस पर घर में ही बात होनी चाहिए। और ये सही भी है, ये ठीक भी है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि 2011 में दोनों की शादी होती है और आज करीब 15 साल बाद दोनों के रिश्ते में इस तरीके का बिखराव क्यों आ रहा है? लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि प्रतीक यादव ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, तो क्या अपर्णा यादव प्रतीक यादव के बारे में नहीं सोच रही थी, उनका ख्याल नहीं रख रही थी, इस वजह से दोनों के रिश्तों में दूरियां आई हैं? अपर्णा यादव का ज्यादा सक्रिय होना, राजनीतिक तौर पर उनका जो समय है वो पार्टी के लिए या अपने आयोग के लिए, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए ज्यादा देना, प्रतीक यादव को यह बात परेशान कर रही थी? क्या अपर्णा का बढ़ता हुआ कद प्रतीक यादव को परेशान कर रहा था? वो कौन सी बात है? आखिर क्यों? क्योंकि प्रतीक यादव एक बड़ी राजनीतिक विरासत से ताल्लुक रखते हैं, वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, वो अखिलेश यादव के भाई हैं। आपको याद होगी वो तस्वीर जब सफाई में शादी थी और उसमें प्रतीक और अपर्णा दोनों पहुंचते हैं, दोनों अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वो एक मौका था जब अपर्णा और प्रतीक साथ साथ नजर आते हैं, वरना पिछले कई दिनों से अपर्णा यादव और प्रतीक यादव साथ साथ नहीं दिखते थे। अपर्णा यादव मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करती हैं, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करती हैं, दिनेश शर्मा से भी मिलती हैं, ब्रजेश पाठक से भी मिलती हैं, यूपी सरकार के अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात होती है।
वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, अलग अलग जिलों का दौरा भी करती रहती हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, लखनऊ में, दिल्ली में, हर जगह अपर्णा यादव नजर आती हैं। क्या प्रतीक यादव को ये सारी बातें परेशान कर रही थी? आखिर इन लोगों के रिश्ते में ये दूरी क्यों आई, ये हर कोई जानना चाहता है। अचानक से इंस्टाग्राम पर पोस्ट आते हैं और उसके बाद से ये हंगामा मच जाता है, ये तहलका मच जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि कहने के लिए अपर्णा यादव के पास भी बहुत कुछ है और अगर अपर्णा यादव इस पर चुप्पी तोड़ेंगी तो हंगामा भी मच सकता है। अब ये बात तो नहीं कही जा सकती कि घर की लड़ाई घर के भीतर है, क्योंकि घर की लड़ाई सोशल मीडिया के सहारे सड़क तक आ चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच झगड़े की असल वजह क्या है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से प्रतीक यादव अपर्णा यादव से रिश्ता तोड़ने की बातें कर रहे हैं और ये बात सोशल मीडिया पर सबके सामने आ गई है। ये अचानक हुआ है या बीते कुछ वक्त से ये लड़ाई चल रही थी और अब वो लड़ाई जब अपने चरम पर आ गई है तो वो सबके सामने आ गई है, खुलकर आ गई है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव को लेकर तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन अभी ये समझना, अभी ये जानना बेहद जरूरी है कि अपर्णा और प्रतीक के बीच में आखिर चल क्या रहा है, हुआ क्या है, झगड़े की वजह क्या है। जाहिर सी बात है कुछ वक्त में ये तस्वीरें भी साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि दोनों के बीच झगड़ा है क्या और ये रिश्ता बचेगा या फिर नहीं बचेगा। अभी के लिए मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।